आज कुछ द्विघात बहुपद के बारे में विद्यार्थी को समझाकर यह जानकारी देते हैं कि यह नियम को विद्यार्थी को समझकर द्विघात बहुपद के बारे में सीखने से आगामी कोई भी सवाल होंगे उसको सही ढंग से बनाकर विद्यार्थी हल करके वह ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पहला है तीन पद वाले बहुपद का गुणनखंड निकालने के लिए पहला पद और तीसरा पद का गुणनफल निकालकर उसका दो खंड इस प्रकार किया जाता है कि दोनों खंड का योग या अंतर दूसरा पद के बराबर और उनका गुणनफल पहला और तीसरा पद के गुणनफल के बराबर हो जाए। इसमें जिस तरह हम एक सवाल इसी पर हम विद्यार्थी को समझाकर यह कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। इसमें तीन पद है, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। इसी को कहते हैं तीन पद वाले बहुपद। तीन पद वाले बहुपद के गुणनखंड पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। इसमें लिखा है तीन पद वाले बहुपद का गुणनखंड निकालने के लिए पहला पद, तो पहला पद क्या हुए एस स्क्वायर और तीसरा पद क्या हो गया 12। पहला पद तीसरा पद को क्या करें गुणनफल निकालेंगे और तीसरा उसका दो खंड करेंगे। जिस तरह 12 एस स्क्वायर हुआ, इसका दो खंड इस प्रकार करेंगे कि दोनों खंड का योग या अंतर दूसरा पद के बराबर, जिस तरह दूसरा पद के बराबर। इसी तरह इसका 12 का दो खंड के तो 4 और 3 7, 4 और 3 7। इसी तरह 4x और 3x 7x उनका गुणनफल पहला और तीसरा पद के गुणनफल के बराबर हो जाए। इसी तरह जब ये दोनों को गुना करेंगे तो 4 तिया 12, x में x गुना करेंगे एस स्क्वायर। तो इसी तरह तीन पद से चार पद, अब इसको क्या करेंगे कोष्ट कर लेंगे, एस स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। इसमें से कोमा लेंगे, तो कोमा का अर्थ होता है दोनों संख्या में जो हो, ये दोनों में x है तो x कोमा लेंगे तो x प्लस 4। इसमें क्या है 3 है तो 3 कान में 3 भी है, 3 कान में 12 भी है, तो 3 कोमा लेंगे तो 3x प्लस 4। इसी तरह हर केस में x प्लस 4 बराबर है तो लिखेंगे x प्लस 3। ये सवाल का आंसर हुआ x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3। ये तीन पद वाले बहुपद का गुणनखंड है। इसको 2-4 बार माने सुनकर सीखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।